शाम ढल चुकी थी। आसमान में तारे चमकने लगे थे और घर के आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नायशा अपनी छोटी सी किताब बंद करके दादी के पास आकर बैठ गई। दादी आराम कुर्सी पर बैठी ऊन से स्वेटर बुन रही थी। नायशा ने उत्सुकता से पूछा, दादी, मंदिर में सब लोग कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण कौन है? दादी ने बुनाई रोककर मुस्कुराते हुए नायशा को अपने पास बैठा लिया। मेरी प्यारी नायशा, दादी बोली, कृष्ण भगवान का एक बहुत ही प्यारा रूप है। लोग उन्हें एक शरारती बच्चे, एक बहादुर रक्षक और एक महान गुरु के रूप में जानते हैं। शरारती बच्चे? नायशा ने हंसते हुए पूछा। दादी ने कहा, हाँ, जब कृष्ण छोटे थे तो उन्हें खेलना बहुत पसंद था। वे वृंदावन के हरे भरे खेतों में अपने दोस्तों के साथ दौड़ते भागते थे, बांसुरी बजाते थे और कभी-कभी घरों से माखन भी चुरा लेते थे। नायशा की आंखें चमक उठी। उन्होंने सच में माखन चुराया? दादी हंस पड़ी। हाँ, उन्हें माखन बहुत पसंद था। गांव की माएँ माखन के मटके छुपा देती थीं, लेकिन कृष्ण और उनके दोस्त फिर भी उन्हें ढूंढ लेते थे। सब उन्हें डांटते भी थे, लेकिन उनकी प्यारी मुस्कान देखकर किसी का गुस्सा टिक नहीं पाता था। नायशा बड़े ध्यान से सुन रही थी। दादी ने आगे कहा, लेकिन कृष्ण सिर्फ शरारती ही नहीं थे, वे बहुत बहादुर और दयालु भी थे। जब भी किसी को मुसीबत होती थी, कृष्ण हमेशा उनकी रक्षा करते थे। कैसे? नायशा ने उत्सुकता से पूछा। दादी बोली, एक बार वृंदावन में भयानक तूफान आया। तेज बारिश और बिजली से सब डर गए। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव वालों को उसके नीचे सुरक्षित जगह दे दी। नायशा आश्चर्य से बोली, छोटी उंगली से? ये तो जादू जैसा है। दादी ने प्यार से कहा, ये उनकी दिव्य शक्ति थी, लेकिन उन्हें सबसे खास बनाता था उनका प्रेम और दया। थोड़ी देर बाद दादी ने आगे बताया, जब कृष्ण बड़े हुए तो वे एक महान मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अर्जुन नाम के योद्धा को जीवन की बहुत गहरी सीख दी। उन्हीं शिक्षाओं को हम भगवद गीता में पढ़ते हैं। नायशा कुछ पल सोचती रही। तो कृष्ण एक दोस्त भी थे, हीरो भी और शिक्षक भी? उसने पूछा। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, और वे हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी डरना नहीं चाहिए। रात अब और शांत हो गई थी। आंगन में चांदनी फैल गई थी। नायशा ने धीरे से कहा, दादी, मुझे कृष्ण की बांसुरी की कहानी बहुत अच्छी लगी। दादी मुस्कुराईं और बोली, कहते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पूरा वृंदावन खुश हो जाता था। पेड़, पक्षी, गायें और लोग सब उनकी धुन सुनकर मुस्कुराने लगते थे। नायशा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, काश मैं भी वो धुन सुन पाती। दादी ने प्यार से कहा, अगर दिल में प्यार और अच्छाई हो तो कृष्ण की धुन हमेशा सुनाई देती है। नायशा मुस्कुराई और उस रात उसके सपनों में एक मीठी बांसुरी की धुन गूंजती रही।